नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मंच संचालन किस प्रकार से करना है, उसकी हिंदी में बेस्ट एंकरिंग स्क्रिप्ट कार्यक्रम विवरण के साथ। जी हाँ, क्योंकि 5 सितंबर का दिन यानी कि 5 सितंबर टीचर्स डे आप सबको पता है। प्रेरक सूचक स्वय वाचको दर्शक था, शिक्षको बोधक स्वय षडेते गुरुवै समृता। वह जो प्रेरक है यानी कि प्रेरित करता है, सूचक स्वय सूचित करता है, वाचको दर्शक था सच बताता है, मार्गदर्शन करता है, शिक्षको सिखाता है, बोधक स्वय ज्ञान देता है, षडेते गुरुवै समृता। ये सब एक ही गुरु हैं। कार्यक्रम संचालन की लिस्ट आपके सामने है। अगर आपके स्कूल में कार्यक्रम इस प्रकार से हो रहा है तो एक संचालिका पत्रिका मैंने ये प्रस्तुत कर दी है, जिसमें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के उदाहरण से शुरू करेंगे। हार्दिक अभिनंदन, दीप प्रज्वलन, गणपति सरस्वती से प्रार्थना करेंगे, स्वागत नृत्य होगा, गुरुओं का अभिनंदन किया जाएगा, नाटक एक स्किट की प्रस्तुति दी जाएगी, सावित्री बाई फुले का उदाहरण दिया जाएगा, आभार पंक्तियों के साथ ये स्क्रिप्ट एंड कर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है तो आइए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 5 सितंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को भी इस एंकरिंग में से कुछ भी पसंद आए तो वो इस मैटर को लेना ना भूले। 14 सितंबर की रिटर्न में एंकरिंग स्क्रिप्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं हिंदी दिवस के ऊपर। चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है, तो मैं भी शिक्षक हूँ तो उसी तौर पर शुरुआत कर रही हूँ। आज के दिन सभी अपने अपने शिक्षकों को नमन करते हुए गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। आज के दिन की शुरुआत राष्ट्र के शिक्षक विवेकानंद जी के उदाहरण से करते हैं। जब 1893 ईस्वी में शिकागो नगर के कोलंबस हॉल में विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे, तब अंग्रेज पत्रकार ने उनसे जो प्रश्न किया, उस उत्तर के सम्मान में आज इस सभा में बैठे किसी का भी हाथ तालियों से खाली नहीं रहना चाहिए। पत्रकार ने विवेकानंद जी से पूछा, विवेकानंद जी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारत की, भारतीयता की, मैं देख रहा हूँ आपने जो साफा पहन रखा है वह तो भारतीय है, आपने जो कुर्ता पहन रखा है वह भी भारतीय है, आपने नीचे जो धोती लपेट रखी है वह भी भारतीय है, पर स्वामी जी आपने ये जो जूते पहन रखे हैं ये तो भारतीय नहीं है, ये तो विदेशी हैं। विवेकानंद जी पत्रकार का मंतव्य समझ गए कि वो कहना क्या चाह रहा है, और राष्ट्र के सन्यासी ने उस समय के लूले होते भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करते हुए जो उत्तर दिया, उस उत्तर के लिए, उस ताकत को, उस शिद्दत को, जिसे उर्दू में हाजिर जवाबी कहते हैं, उस हाजिर जवाबी के लिए यहाँ सभा में बैठे किसी का भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, तालियों से ज़रूर इस उत्तर का अभिनंदन किया जाए, क्योंकि प्रश्न जिस प्रकार उठाया गया था पत्रकार से कि विवेकानंद जी आपका साफा भारतीय, कुर्ता भारतीय, धोती भारतीय, पर जूते विदेशी क्यों? विवेकानंद जी बोले, सुन अंग्रेज मित्र, ताकि तुम अंग्रेज अच्छी तरह समझ सको कि विदेशियों का स्थान भारतीयों के लिए पैरों के नीचे है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, संयोग से विवेकानंद भी शिक्षक थे, और जैसा कि मैंने कहा मैं भी एक शिक्षक हूँ। तो एक साल के 364 दिन जिस शिक्षक को हम अबे मास्टर तेरी औकात क्या है, जब होमवर्क कंप्लीट ना होने पर तेरा ट्रांसफ़र यहाँ करवा दूँ, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं कहने वाले, शिक्षक दिवस के दिन उसे एक चॉकलेट थमा देते हैं हाथ में, और उन्होंने भारत के एक गुरु को ये थमाकर बहुत बड़ा उपकार कर लिया, ऐसा समझते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के दिन हम स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति का जन्मदिवस भी मनाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन किताब की प्रस्तावना में लिखा है, टुडे मैन कैन फ्लाई बेटर देन ए बर्ड।
आज का आदमी पक्षी से ज़्यादा बेहतर तरीके से उड़ना सीख गया है। टुडे मैन कैन स्विम बेटर देन ए फिश। आज का आदमी मछली से ज़्यादा बेहतर तरीके से तैरना सीख गया है। बट ही डजंट नो हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट अपॉन द अर्थ। पर ज़मीन पर तहजीब के साथ खड़ा कैसे रहा जाए, ये आदमी आज तक नहीं सीख पाया। ये तहजीब सिखाने के लिए एक शिक्षक चाहिए होता है, और शिक्षक बना है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आशिमा महाजन अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे विद्या दान करके इस काबिल बनाया कि मैं इस भागीदारी को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। आज है शिक्षक दिवस, वो दिवस जिसके कारण संकट में हंसना हमें आया, वो दिवस जब पग पग पर गुरुओं ने परछाई सा साथ निभाया। सफलता का मूल मंत्र जो हमें सिखाते हैं, शिखर पर कैसे चढ़ना है जो हमें बतलाते हैं, उन गुरु चरणों में हमारा शत शत नमन स्वीकार करो, जो ज्ञान भक्ति देकर हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं। तो यहाँ से आपकी एंकरिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। सुप्रभात। आज की मधुर बेला में मैं अश्विन या कोई भी नाम जो भी खड़ा है मंच पर, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक गणों का अभिवादन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि गुरुओं को कोटि कोटि नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। और आज की रौनके महफिल में सभी गुरुजनों का धन्यवाद मैं मंच संचालन करके कर सकूँ, क्योंकि आज की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। आज का वातावरण कोई रूटीन वातावरण भी नहीं है। आज का कार्यक्रम भी साधारण नहीं है। आज का दिन गुरुजनों को कृतज्ञता प्रेषित करने का दिन है, उनकी उदारता को नमन करने का दिन है। आज 5 सितंबर है। आज हम सब विद्यार्थी हर्ष से इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं। इसलिए आप सब शिक्षकों की कृपा की अभिलाषी मैं अश्विन टीचर्स डे के आयोजन पर सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के पहले चरण में जब बच्चा मंच पर प्रस्तुति दे रहा है, आज के अतिथियों को मंच पर बुलाते हुए चंद पंक्तियाँ सौंपना चाहती हूँ, जो भी खड़ा है मंच संचालन करने। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से बोलिएगा। शिक्षक ही बनते सहारा बच्चे की नींव सुदृढ़ करवाने में। शिक्षक ही बनते सहारा बच्चे की नींव सुदृढ़ करवाने में, कोई कमी नहीं रहने देते क ख ग रटवाने में। कठिन से कठिन लक्ष्य कैसे पाना है, कठिन से कठिन लक्ष्य कैसे पाना है, शिक्षक दीप जलाकर बतलाते हैं। इनका आभार नहीं भूल सकते, इनका आभार नहीं भूल सकते, किस तरह पाषाण में भी यानी कि पत्थर में भी प्राण फूंक जाते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में अपनी सांस्कृतिक परंपरा को ना भूलते हुए मंगल मूर्ति गणेश भगवान से मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे परम शक्ति, हमें संबल देना कि आज का ये आयोजन हम निर्विघ्न संपन्न कर सकें। तो आप कोई भी प्रार्थना अपने स्कूल में करवा सकते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आज के मुख्य अतिथि से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसे ही दीप प्रज्वलन हो जाएगा, दीप प्रज्वलन के समापन के बाद अगले चरण में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने कक्षा 8वीं के छात्र मंच पर आ रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस पवित्र क्रम का अनुमोदन करते हैं। तो जब बच्चे चले जाएं प्रस्तुति देकर, वाह क्या प्रस्तुति दी है बच्चों ने। आइए अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने से पहले सभागार में उपस्थित सभी अध्यापकों को कुछ पंक्तियां सौंपना चाहती हूँ। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। स्वागत है तहे दिल से इस देश के शिक्षकों का, स्वागत है तहे दिल से इस देश के स्कूल के शिक्षकों का, जो चुटकियों में रोचक ढंग से वंडरफुल फंडे सिखा जाते हैं। कैसे याद रखनी है हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, कैसे याद रखनी है, इसमें सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अंग्रेजी सरल रूप से बता जाते हैं। फिजिक्स को लॉजिक के साथ सरल शब्दों में जो सिखा जाते हैं, कोई और नहीं, वे शिक्षक हैं जो आर्यभट्ट बनकर हमें अज्ञानी से ज्ञानी बना जाते हैं। जिस देश में स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान गुरु हुए हैं, उस देश की संस्कृति से हमें सीखना चाहिए कि कपड़ों से नहीं, चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। उसी संस्कृति का मान रखते हुए अपने गुरुओं का अभिनंदन करने के लिए मंच पर स्कूल के हेड बॉय को और हेड गर्ल भी ऐड कर सकते हैं को बुलाना चाहूँगी, ताकि वे रोली चंदन से आज गुरुओं का सम्मान करें। तो आप
टीचर्स को मंच पर बुलाकर उनका रोली चंदन से टीका करवा सकते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में कक्षा 9वीं के छात्र एक लघु नाटक के जरिए हमें बताएंगे कि शिक्षक का जीवन में क्या स्थान है। तो जब आपका नाटक इससे रिलेटेड हो जाएगा तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत, पहले तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रस्तुति के समापन पर आप वाह वाह करते हुए नाटक की शिक्षा जरूर बताइएगा और हृदय से गुरुओं का वंदन कीजिएगा। अगले चरण में छात्रों को अच्छी तरह से पोषित कैसे करना है, ये शिक्षक से बढ़कर कौन जान सकता है। शिक्षक दिवस वह दिन होता है जब छात्र अपने शिक्षकों के लिए उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। आज मंच पर कुछ छात्र शिक्षकों के रूप में तैयार होकर, क्योंकि कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स की वेशभूषा में आते हैं और सारा दिन टीचर बनकर वो स्कूल में पूरे स्कूल का जो कारोबार है वो संभालते हैं। तो आज मंच पर कुछ छात्र शिक्षकों के रूप में तैयार होकर शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों का जश्न मनाने के लिए एक स्किट के माध्यम से हर शिक्षक की भूमिका की प्रस्तुति दे रहे हैं। तो आप अपने स्कूल में कोई भी स्किट करवा सकते हैं। मंच पर बच्चों के स्वागत में तालियां बजाई जाए। उसके बाद है, आज हर छात्र ने, जब वो बच्चे चले जाएं स्किट प्रस्तुत करके, आज हर छात्र ने अपनी शिक्षक की सराहना की है। भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को जाना और महिलाओं में नई चेतना का सृजन किया। आज मंच पर बच्चे भारत की उस तस्वीर को प्रस्तुत करने आ रहे हैं जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन किस तरह सावित्रीबाई फुले ने ठोस कदम उठाकर महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में ला खड़ा किया। तो आइए जोरदार तालियों के साथ बच्चों का स्वागत करें। अगर आपके स्कूल में इस तरह का कोई नाटक करवाते हैं तो ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। ओके। उसके बाद बहुत ही खूब प्रस्तुति थी। हम सब अपने जीवन के लिए माता पिता के कर्जदार होते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व के लिए एक शिक्षक के ऋणी होते हैं। एक अच्छी शिक्षा किसी को भी बदल सकती है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक सब कुछ बदल सकता है। शिक्षकों के सम्मान में कक्षा 11वीं के छात्र कुछ पंक्तियों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। ये पंक्तियां स्वरचित कविता है, यानी कि मेरे द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ठीक है, तो अगर आप स्वरचित कविता के ज़रिए मतलब इस तरह का वर्ड देकर आप अगर प्रस्तुत करना चाहें तो दे सकते हैं। खुद तपकर जिस गुरु ने हमें कुंदन बनाया, खुद तपकर जिस गुरु ने हमें कुंदन बनाया, डांटकर हमारी गलतियों पर सलीका जीने का सिखाया। अगम्य पथ पर कैसे चलना है, अगम्य पथ पर कैसे चलना है सिखाया जिसके योगदान ने धीर और परिपक्व बना दिया उसके अमृत ज्ञान ने। शत शत नमन माता पिता और गुरु को, शत शत नमन माता पिता और गुरु को जिसने सही राह हमें बतलाई, जिनके आशीर्वाद ने हम सबको सफलता की सीढ़ी चढ़ाई। कोरे कागज से अखबार बना दिया हमको, अपने ज्ञान की बूंद से काबिल बना दिया हमको। अपने दायित्व को गुरुओं के प्रति हमें भी निभाना होगा, अपने दायित्व को गुरुओं के प्रति हमें भी निभाना होगा। गुरु बिन घोर अंधेरा है, ये सबको समझाना होगा, ये सबको समझाना होगा। धन्यवाद। यहाँ पर आपकी एंकरिंग स्क्रिप्ट होती है फिनिश। जन गण मन के साथ आप एंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक का बटन दबाने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगी हो और स्वरचित कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।